नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई वैकेंसियां जो हैं जूनियर एसोसिएट एंड कस्टमर सपोर्ट सेल्स की, जिसको नॉर्मली बोला जाता है क्लर्क ग्रेड की जो वैकेंसियां हैं वो इन्होंने इशू कर दी हैं। नोटिफिकेशन आ गया है और इसका फॉर्म भी अप्लाई होना शुरू हो जा रहा है जल्दी से ही। तो हम आज इस वीडियो में पूरा उसी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग की अंतिम तिथि क्या होगी, एग्ज़ाम कितने होंगे, वैकेंसी कितनी है और सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम किस किस कंडीशंस में कैसे कराए जाएंगे, तो ये पूरा हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिश किया हुआ है आज। और इसकी जो एप्लीकेशन एंड पेमेंट की फ़ीस की जो डेट स्टार्टिंग है वो 27 अप्रैल 2021 है और इसकी अंतिम तिथि है 17 मई 2021, जो हाईलाइटेड है आपके पास सामने ऊपर ही पहले से ही। तो ये जो डेटें हैं इसमें आप फॉर्म फिल करेंगे, यानी 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 17 मई तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। चलिए आगे, इन्होंने जो वैकेंसी डिसाइड की हैं वो उनको सर्किल में बांट दिया, यानी ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी हैं। कुछ कुछ प्रदेश में नहीं भी हैं, लेकिन जिस जिस प्रदेश में, कई प्रदेशों में हैं, तो इनको इन्होंने सर्किल में बांट दिया है। तो सर्किल में देखिए अहमदाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, यानी अहमदाबाद को इन्होंने गुजरात दे दिया, साथ में बेंगलोर जो सर्किल है उसमें कर्नाटका को दे दिया है। और भोपाल में इन्होंने दो जगह को रखा है, छत्तीसगढ़ को और मध्य प्रदेश को। बंगाल में इन्होंने वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइसलैंड को रखा है और सिक्किम को रखा है। तो हम यूपी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो हाईलाइटेड देख रहे हैं सामने आप, लखनऊ और दिल्ली सर्किल में उत्तर प्रदेश को लिया गया है, जिसकी जो लैंग्वेज है हिंदी एंड उर्दू है। और इसकी जो वैकेंसियों की कंप्लीट डिटेल है कैटेगरी वाइज कंप्लीटली इसमें दी गई है। आप लोग इसको अच्छे से देख लें एक बार, और जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो इसको वहाँ पर देख सकता है ठीक से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है इसमें और अलग अलग सेक्शंस वाइज दिया हुआ है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको अलग से नहीं बता रहा हूँ। आप इसको देख लें। सर्कल वाइज ये वैकेंसियाँ पूरी तरह से इन्होंने घोषित की हैं, ठीक है। इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या है इसको पूरा ध्यान से सुने। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 16/8/2021, यानी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 16 अगस्त 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जानी चाहिए। और वो भी क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या बोला है, पढ़ लेते हैं इसको। एसेंशियल graduation in any discipline of recognized university or any equivalent qualification recognized at such wise central government candidate having integrated dual degree certificate should ensure that the date of passing the IDD is on the before 16/8/2021, यानी आपके पास किसी भी डिसिप्लिन यानी किसी भी विषय से ग्रेजुएशन हो, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और वो भी आपकी 16 अगस्त 2021 तक कंप्लीट होनी चाहिए। यानी आपके पास जो मार्कशीट होगी या फिर जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आपका 16 अगस्त 2021 तक आपके पास होना चाहिए। वो लोग एलिजिबल माने जाएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन को कंसीडर कर लिया जाएगा। और आगे भी उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर देयर ग्रेजुएशन मे आल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट द कंडीशन दैट इफ प्रोविजनली सिलेक्टेड दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 16/8/2021। यानी इन्होंने इसमें ये बताया है कि जिन लोगों की, इस समय आप देख रहे हैं, एक बात बता दें, यहाँ पर कोरोना का इस समय बहुत प्रकोप चल रहा है, तो बहुत सारी कॉलेजेस में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और या फिर कंडक्ट कराए जाने हैं तो उसमें समय लग सकता है। तो यानी आपका इस डेट से पहले अगर आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं और आपको मार्कशीट मिल जाती है या मार्कशीट इशू हो जाती है उस डेट से पहले, तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबिलिटी नहीं होंगे। तो इन्होंने ये भी बोला है कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं और अभी एग्ज़ाम नहीं हुए या होने वाले हैं, या फिर सेमेस्टर वाइज जो डिग्री ले रहे हैं, वो लोग भी भर सकते हैं, लेकिन उनको इंश्योर करना पड़ेगा अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो उनको 16 अगस्त 2021 से पहले की मार्कशीट या सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इन्होंने नोट में एक चीज़ और लिखी है, उसको भी अच्छे से देख लीजिए आप। द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट appearing on the mark sheet and certificate or provisional certificate issued by the institute and university
अब इन्होंने इस बात का मतलब ये हुआ कि जो भी आप अगर प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए और जो मार्कशीट आप दिखाएंगे उस मार्कशीट जो डेट पड़ी होगी उसी डेट को ये मेंशन करेंगे, यानी जो मार्कशीट पर और जो आपके सर्टिफिकेट पर डेट है उसी को ये लोग कंसीडर करते हुए आपकी एलिजिबिलिटी का माप लेंगे। ठीक है, तो आपका जो 16 अगस्त 2000 पहले से अगर आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे एलिजिबिलिटी एज लिमिटेशंस में क्या इन्होंने बोला है एज के लिए, ये भी पूरी तरह से ध्यान से सुन लें। जो एज लिमिट है एज ऑन 1 अप्रैल 2021 यानी 1/4/2021 से 21 को आपकी उम्र 20 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, यानी 20 साल से कम नहीं हो, एंड नॉट एबव 28 ईयर एज ऑन 1/4/2021 यानी 1 अप्रैल 2021 को आपकी उम्र 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जो लोग और इन्होंने डेट भी दे दी है कि आपकी जो वर्थ है वो 2/4/1993 एंड से पहले ना हो एंड नॉट लेटर देन 1/4/2001 के बाद ना हुई हो। ये नॉर्मल कंडीशन की एज लिमिटेशंस हैं, यानी 20 साल आप उम्र होनी चाहिए कम से कम और 28 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए भी अपनी एक रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसके लिए SC ST 5 साल का मिलता है, यानी 33 साल हो गई उसकी एज लिमिट, और OBC के लिए 3 साल का है तो उसके लिए 31 साल हो गई। यानी जो लोग SC ST के हैं और 33 साल के हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 33 साल एक दिन के हैं तो नहीं एलिजिबल होंगे, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। इन्होंने डेट मेंशन की हैं तो वही डेटें इस पर भी लागू होंगी। ऐसे ही OBC के हैं 31 साल तक भर सकते हैं, लेकिन इससे एक दिन भी ज़्यादा हैं तो वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं हम आपको पूरा बता देंगे। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन का प्रोसीजर है, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री एंड मेंस। प्री को इन्होंने टेंटेटिव रखा है जो जून 2021 में कराया जा सकता है, और इन्होंने मेन की तो डेट दे दी है मेंस के लिए, वो डेट है आपकी 31 जुलाई 2021। तो हम उन डेटों को अभी आपके ऑफिशियली नोटिस में भी नोटिफिकेशन में देख लेंगे। पहले इसका फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो 2 एग्ज़ाम हैं उनका सिलेबस क्या है और किस तरह से पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। तो द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट द ऑनलाइन टेस्ट, प्री एंड मेन दोनों ही आपके ऑनलाइन होंगे, और फेज़ 1 में जो प्री होगा वो ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें 100 मार्क्स का होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन सेक्शन वाइज होंगे। 3 सेक्शन से प्री होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है जिसके 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने होंगे 30 ही, और ड्यूरेशन 20 मिनट मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के 35 क्वेश्चन हैं और 35 नंबर के ही होंगे, और उसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। और रीजनिंग के हैं इसमें 35 क्वेश्चन हैं और 35 मार्क्स के ही हैं, और इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 1 घंटे में आपको करने होंगे, यानी 60 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। आगे इन्होंने बताया है कि द ईच टेस्ट हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड है। वो जैसे इन्होंने ऊपर जो सेक्शन दिए हैं और जो टाइमिंग दिया हुआ है उसी टाइम में वो सेक्शन के क्वेश्चंस खुलेंगे, यानी मिलेंगे आपको स्क्रीन पर ऑनलाइन टेस्ट देते समय, और उतने टाइम में ही वो चले जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि रीजनिंग का पहले कर लें या न्यूमेरिकल का पहले कर लें, वो आपको उसी समय उतने ही टाइम के लिए मिलेंगे और वो निकल जाएंगे, हट जाएंगे स्क्रीन से, दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। देयर विल बी, आगे देख लेते हैं, देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1/4 और मार्क्स असाइंड बाय द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। यानी इसमें 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ये वैसे बहुत अच्छे से ध्यान रखें। यानी गलत क्वेश्चन आप बिल्कुल करने की कोशिश ना करें, यानी आपको आता है 100% श्योर हैं वही क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब प्री हो जाएगा तो आगे इनको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है कि जो प्री में क्वालिफाइड होंगे, जो बैंक डिसाइड करेगी, उनके 10 टाइम्स लोगों को बुलाएंगे। यानी कोई मिनिमम कट ऑफ और मिनिमम नहीं रखी हुई है। और एक चीज़ और ध्यान रख लें, इन्होंने सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसमें, यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अलग से पास होने की ज़रूरत नहीं है, मैथ में अलग से पास होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रीजनिंग में अलग से पास होने की ज़रूरत है। आपको टोटल नंबर्स में से ही 10 टाइम्स यानी वैकेंसी के 10 गुने बच्चों को बुलाकर क्वालिफाई करा दिया जाएगा, और उनको मेंस में बैठाने के लिए उनको एलिजिबिलिटी दे दी जाएगी। तो इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये अच्छे से समझ लें कि एक एक सेक्शन में आपको अलग से पास होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10 गुने लोगों को
मेंस एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति मिलेगी। उसके लिए इन्होंने क्या क्या एग्ज़ाम की प्रोसेस बताई हुई है। इन्होंने बोला है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में इन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 50 होंगे। मार्क्स कितने के होंगे, यानी 50 मार्क्स के ही होंगे और टाइम होगा 35 मिनट। जनरल इंग्लिश, इसके 40 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी 40 होंगे और 35 मिनट, इसको भी 35 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के क्वेश्चन फिर से हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 ही नंबर के होंगे और 45 मिनट के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी, साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे लेकिन मार्क्स होंगे 60 यानी 60 नंबर के होंगे और इसमें टाइम आपको 45 मिनट दिया जाएगा। यानी इसमें 4 सेक्शन हैं और चारों का अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, अलग अलग मार्क्स हैं, तो उनको आपको अलग अलग टाइम में इनको भी करना होगा। यानी 190 टोटल क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे 40 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो इस मेंस भी इसी तरह से आपका लिया जाएगा, ठीक है। और जो डेट हैं आपको देखो, इसमें जो हाईलाइटेड है आपको दिख रहा होगा कि प्री एग्ज़ाम इज टेंटेटिवली शेड्यूल इन जून 2021, यानी जून 2021 में इसको टेंटेटिव रखा गया है, यानी हो सकता है। आगे इन्होंने यहाँ बताया है कि आप अपने बैंक की वेबसाइट से कब एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डालकर, वो 1 जून 2021 के बाद। और मेन एग्ज़ाम का जो उन्होंने डेट बता दी गई है 31 जुलाई 2021, उसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 19 जुलाई 2021 के बाद में आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड। और आगे इन्होंने क्या बताया हुआ है, देखिए इसमें एप्लीकेशन फ़ीस में बता देते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो इन्होंने निर्धारित की है, SC ST PW XS और DXS के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कोई भी पैसा नहीं लगेगा। जनरल, OBC और EWS, यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं और जो EWS कैटेगरी के हैं, उनको जो रुपए लगेंगे फॉर्म फिलिंग करने के लिए वो है 750। यानी SC ST PWD के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। ये मुख्य मुख्य बातें थीं इसकी, और देख लेते हैं कोई मुख्य चीज़ होगी तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। हाँ, यहाँ पर ये आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं जो प्री और मेंस के लिए निर्धारित किए गए हैं गवर्नमेंट उसी की तरफ से और SBI की तरफ से। तो जहाँ भी जिस भी स्टेट से जो लोग बिलोंग करते हैं वो अपने क्षेत्र का देख लें। हम उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। यूपी में बहुत सारे सेंटरों को बनाया गया है, ये आप देख लीजिए। आगरा है, अलीगढ़ है, प्रयागराज, इलाहाबाद यानी बरेली, फैज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बनारस, इन सब की जगह को उन्होंने सेंटर बनाया है यूपी में। तो जहाँ से भी जो बिलोंग करते हैं वहाँ नियर बाई मुझे लगता है मिल ही जाएगा सबको, और आप एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाएंगे। जो लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे बैंक के एग्ज़ाम के लिए, उन लोगों के लिए ये अब बहुत अच्छी खुशखबरी है, जिसमें आप फॉर्म फिलअप करिए और इसको भर के तैयारी पर लग जाइए अच्छे से। बहुत अच्छा मौका है इस समय, और बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए इस वैकेंसी में अपना पूरा योगदान दें और सिलेक्ट हों, ठीक है। किसी को अगर कोई और चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकता है। बाकी मैंने सारी चीज़ें मोस्टली बता दी हैं। हाँ, वैकेंसी की डिटेल और बतानी थी कि आपको इसमें टोटल 5000 के से प्लस वैकेंसियाँ हैं। 5000 प्लस वैकेंसियाँ इन्होंने निकाली हैं, जिसमें से 4915 फ्रेश वैकेंसी हैं। कुछ बैकलॉग की वैकेंसी हैं, तो उनको सबको मिला के यानी 5000 वैकेंसी बन रही। बाकी और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मैंने बता ही दी है। क्वालिफ़िकेशन बता दी, ग्रेजुएट मांगा है इसमें इन्होंने, और एक एज लिमिट में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। अगर किसी को कुछ चीज़ पूछनी, कोई क्वेरी हो, इसमें रह गई हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ये जानकारी उन तक भी पहुँचे और वो भी इसको समझ पाएँ अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।